हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट ऐसी बात बताना चाहता हूँ, आप शांति से सुनिएगा, समझेगा। ओके, बाद में ही आप जो मैं बात करता हूँ उसके बारे में सोचेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हो, शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेते हो, या फिर आपको शेयर बाजार में इंट्राडे या फिर लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम करने की इच्छा हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसको पार्ट टाइम रहने दो। ये जो आप करने जा रहे हो, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम या इंट्राडे, उसको पार्ट टाइम रहने दो। आपका मेन जॉब जो भी हो, XYZ, भले ही आप 10,000 कमाते हो, 5,000 कमाते हो या 50,000 कमाते हो, लेकिन वो छोड़ के ये सब करना गलती है। ये छोड़ के एक इंट्राडे शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए। आपको अपना मेन नौकरी हो, धंधा हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ, आपको करना ही इन्वेस्टेड तो लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, और शॉर्ट टाइम यानी कि 6 महीने 8 महीने ऐसे कीजिए, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, लेकिन इंट्राडे तो बिल्कुल मत कीजिए। लॉन्ग टाइम यानी 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, तो अपना जो इनकम है या बचत है, उसमें ऐसे ही पैसे का इन्वेस्ट करो जो आपको काम ना हो, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए काम ना आए हो। तो ऐसे ही पैसे का लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करो या शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करो। ओके, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है, लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मुनाफा मिलेगा कि नहीं, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो कंपनी अच्छी है या नहीं, वो देखने के लिए हमको मैंने लिख के रखा है 12 पॉइंट, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 12 पॉइंट के हिसाब से कंपनी अगर अच्छी होगी कंप्लीट, तो आप बिंदास आंख बंद करके लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि कौन से पॉइंट से कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कौन से पॉइंट से कंपनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। ओके, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर मैं भी मेंशन कर देता हूँ, आप देखते रहना, तो आपके माइंड में भी वो पॉइंट क्या है वो सेटअप हो जाए, तो आप कंपनी के बारे में जान सकते हो। कोई किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहला है मार्केट कैप। मार्केट कैप कंपनी का अच्छा होना चाहिए। अगर समझो, एक उदाहरण दे देता हूँ, अगर कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़, ओके, और उसके स्टॉक की प्राइस है 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर हो गया वो। ओके, तो कभी भी आप 5,000 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में 1,000 के शेयर स्टॉक में लोगे ना आप, तो कभी भी वो 500 400 के आसपास ला देगा, फंस जाएगा पैसा आपका। इसलिए मार्केट कैप उसका अच्छा होना चाहिए। मिड कैप से ऊपर होना चाहिए। स्मॉल कैप में मैं बोलता हूँ आप पैसा लगाओ मत, पैसा बनता है स्मॉल कैप में और जाता भी अच्छा है। तो मार्केट कैप कंपनी का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखें तो स्टॉक पी कंपनी का लो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। उसके जो सेक्टर में जितनी भी कंपनी आती है उसके हिसाब से स्टॉक पी नीचे होना चाहिए। अगर हाई रहेगा तो कंपनी हाई वैल्यूएशन पर होगी, तो कभी भी आपको ऊपर के स्तर पर आपने स्टॉक बाय किया होगा या इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कभी भी आपको नीचे ला सकता है। तो स्टॉक पी उसका नीचे होना चाहिए, स्टॉक पी मेन है। ओके, बाद में देखें ROCE और ROE, ये दोनों पॉइंट को हम कवर करते हैं कि ROCE और ROE कम से कम 15 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। कम से कम 15 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। 15 पॉइंट से कम होगा, पर 15% से नीचे होगा तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी कंपनी में। अगर 15 से ऊपर होगा तो अच्छी बात है, और 20 से ऊपर होगा तो सबसे अच्छी बात है, 30 से ऊपर होगा तो उससे भी अच्छी बात है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो अच्छी बात बनती रहेगी कंपनी के बारे में। उसके बाद देखिए फेस वैल्यू ऐसे देखा नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि फेस वैल्यू के अनुसार ही स्टॉक मिलता है, तो अपना शेयर भी क्वांटिटी बढ़ती है। ओके, तो फेस वैल्यू भी 5 या 10 होगी तो अच्छी बात है। इन फ्यूचर में मिल सकता है बोनस स्प्लिट मिल सकता है, और फेस वैल्यू होगी तो इन फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगा, वो फाइनल है। तो मैं देखता हूँ फेस वैल्यू, दूसरे कोई लोग देखते नहीं देखते, मेरे को कुछ मालूम नहीं। उसके बाद देखें तो सेक्टर में कौन सा नंबर है, उसके सेक्टर में कंपनी कौन से लेवल पर काम करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखना पड़ता है। ओके, उसके बाद देखें तो सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स कंपनी का कैसा हो रहा है, क्वार्टरली और ईयरली उसका सेल बढ़ता जाना चाहिए। क्वार्टरली ईयरली उसका सेल बढ़ता जाना चाहिए, और प्रॉफिट भी उसके हिसाब से बढ़ता होना चाहिए। प्रॉफिट भी क्वार्टरली और ईयरली बढ़ता जाना चाहिए, तो अच्छी बात रहेगी। उसके बाद देखें कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR, तीनों हिसाब से, ये तीनों पॉइंट के हिसाब से कंपनी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करनी होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ मेन CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो CAGR बढ़ेगा। तो CAGR के अनुसार इन फ्यूचर में आपको
प्रॉफिट क्या बेनिफिट मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट किया होगा सीएजीआर के अनुसार ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो सीएजीआर भी उसका 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का अच्छा होना चाहिए। 1 साल में अगर शेयर रॉकेट बना हुआ है तो कभी भी नीचे आ सकता है, लेकिन 3 साल, 5 साल, 10 साल का सीएजीआर अच्छा होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए बैलेंस शीट, मेन बैलेंस शीट। ओके, तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है और बोरोइंग कितना है। रिजर्व यानी उसके पास कैश कितना है, या फिर उसके पास कितना ऐसा पैसा पड़ा है जो इमरजेंसी में काम ले सकते हैं। ओके, और बोरोइंग यानी देऊ, जो लोन बोलते हैं, लोन कितनी लिया है, कितना नहीं कंपनी में। तो रिजर्व उसके पास अच्छा खासा होना चाहिए, और बोरोइंग यानी कि देऊ ये कम होना चाहिए। ये जो बात मैं बोलता हूँ, ओके, वो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए रिजर्व अच्छा होना चाहिए और बोरोइंग कम होना चाहिए, स्मॉल कैप और मिड कैप। ओके, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टाटा ग्रुप की, रिलायंस ग्रुप की, तो बजाज फाइनेंस, तो ऐसी कंपनियों में बोरोइंग भी ज्यादा रहता है, रिजर्व कम होता है। तो वो कंपनी को ऐसे बुरा नहीं माना जाता है। वो कंपनियों में, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनियों में रिजर्व उसके पास कम होता है और जो बोरिंग होता है वो ज्यादा होता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं, ये मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। ओके, उसके बाद देखें तो ईपीएस उसका हर क्वार्टरली एंड हर ईयरली बढ़ता जाना चाहिए। ओके, बढ़ता जाना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, आपको अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर में दे सकती है, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग नहीं। ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ना चाहिए हर साल, हर क्वार्टर। ओके, उसके बाद देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग में आपको बता देता हूँ, प्रमोटर का होल्डिंग 40 के ऊपर होगा उतना अच्छा है, 40 के ऊपर। ओके, और कंपनी में एफआईआई एंड एआईआई इन्वॉल्व हो गए कंपनी में, तो समझ लो वो शेयर अच्छा होगा। प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग होगा, एफआईआई डीआई इन्वॉल्व हो गए और होल्डिंग भी अच्छा होगा, तो कंपनी अच्छी होगी। पब्लिक के पास जितना कम होगा माल, तो पब्लिक के पास जितना शेयर स्टॉक कम होगा उतना ही अच्छा शेयर होगा और इन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए काबिल होगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, तो अगर आपको पता नहीं है कि ये शेयर लॉन्ग टाइम के लिए कैसा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको कमेंट में ही मैसेज करके जवाब दे दूंगा। इन 12 हिसाब से, इन 12 पॉइंट के हिसाब से कंपनी कैसी है, कैसी नहीं, अच्छी है कि नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगा। तो कमेंट करना आप। ओके, और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, तो वीडियो में बस इतना ही। अच्छे शेयर की पसंदगी करना सीखो। शेयर की पसंदगी करना नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा जो भी हो। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।